नमस्कार दोस्तों, टैली की इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जीएसटी के साथ ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है वो मैंने आपको बताया था। एक सेल वाउचर में हमने एंट्री करी थी और एक परचेस वाउचर में हमने एंट्री करी थी। तो यहाँ पे मैं आपको गेटवे ऑफ टैली से थोड़ा सा रिपोर्ट का सेक्शन बता देता हूँ, ठीक है। और जीएसटी की रिपोर्ट भी हम चेक करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं डिस्प्ले में जाके यहाँ पे हमने जो दो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर किए थे वो है कि नहीं वो हम चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं डिस्प्ले को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे डे बुक में जाऊँगा। डे बुक में जाने के बाद देखो ये रिसिप्ट वाली जो एंट्री है वो मैंने अभी करी थी थोड़ी देर पहले। और ये जो दो एंट्री है सेल और परचेस वाली जीएसटी के साथ जो हमने करी थी वो हमने लास्ट वीडियो में हमने करके देखी थी, ठीक है। ये जो ऊपर वाली एंट्री है मैं इस एंट्री को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अल्ट प्लस डी प्रेस करूँगा यहाँ से और इस एंट्री को मैं डिलीट कर लेता हूँ। ये दो एंट्री हमने करी थी, मैं स्किप करके पीछे आ जाता हूँ अगेन। तो बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया था, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ की साइड होती है, असेट्स की साइड होती है। ये हमने जब कुछ बेसिक से ट्रांजैक्शंस किए थे विदाउट जीएसटी तब हमने बैलेंस शीट को चेक किया था। प्रॉफिट लॉस, स्टॉक समरी और रेशियो एनालिसिस को हमने चेक करके देखा था। और थोड़ा सा इसको ओपन करके देख लेते हैं हम इसको। लाइबिलिटीज़ की साइड यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आ रहा है, यहाँ पे और भी ग्रुप आएंगे यहाँ पे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट को अगर आप ओपन करोगे तो जो लेजर आप कैपिटल अकाउंट उस ग्रुप के अंडर में रखोगे वो लेजर्स की लिस्ट आपको यहाँ पे शो होगी। तो कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, जो भी इन्वेस्टर है बिजनेस में, जो भी ओनर है बिजनेस का, और वो ओनर या फिर इन्वेस्टर या फिर कोई पार्टनर्स है बिजनेस में जो कि इक्वली कुछ ना कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस में कुछ ना कुछ लगाते हैं। जैसे कोई कैश लगाएगा, कोई अपनी प्रॉपर्टी लगाएगा, कोई असेट्स लगाएगा। तो उनके नाम उनके नाम की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगी। और लाइबिलिटीज़ में आपको कैपिटल अकाउंट क्यों दिखाएगा, क्योंकि बिजनेस का ये दायित्व होता है कि जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, कोई एक वैल्यू इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में, तो उस वैल्यू के रिटर्न में उसको प्रॉफिट में से कोई पोर्शन जो है वो देना होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा मतलब प्रॉफिट होगा उसका, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बिजनेस में से जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट में से कोई पोर्शन जो है वो हमें इन्वेस्टर को, ओनर को देना होता है। ओनर ओनर तो खुद रखेगा, इन्वेस्टर को देना होता है, ठीक है। अगर पार्टनर्स है तो वो इक्वली डिवाइड करेंगे। तो इसीलिए ये जो कैपिटल अकाउंट का ग्रुप है वो लाइबिलिटीज़ के अंडर में आएगा। लोन एंड लाइबिलिटी, अगर आप किसी से लोन लेते हो, पैसे अगर आप उधार लेते हो, तो उस टाइम जिस किसी के भी पास से आपने लिया है उनको वो पैसे जो है वो रिटर्न करना होता है। तो उस टाइम यहाँ पे वो आपको शो करेगा, यहाँ पे आपका दायित्व। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि हमने न्यू कंपनी बनाई थी सिर्फ जीएसटी के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। क्योंकि हमने सिर्फ जीएसटी के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस कंपनी को बनाया था, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ना कैश इन्वेस्ट करी, ना बैंक अकाउंट बनाया था, और ना ही किसी से लोन लिया, ना सेल रिटर्न हुआ, ना परचेस रिटर्न हुआ, मतलब क्रेडिट नोट डेबिट नोट ये कुछ हमने किया नहीं। तो हमने तो सिर्फ क्या किया था कि हमने सेल और परचेस किया था और वो भी क्रेडिट में, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे इसको ओपन करके तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस का पोर्शन भी आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ये ग्रुप आएगा यहाँ पे। तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस इस ग्रुप के अंडर में हमने CGST SGST ये दो लेजर्स हमने बनाए थे, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे तो, ठीक है। CGST SGST
तो ये अमाउंट जो है वो यहाँ से क्रेडिट हो रही है, ठीक है। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पे आएंगे, हमारे सप्लायर को हमें कितने पैसे देना है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। मतलब हमारे बिजनेस में से किसको कितना पैसा देना है और किस चीज़ के लिए, कौन से काम के लिए, कौन से लेजर के लिए हमारे पास से पैसे जाएंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको लाइबिलिटीज़ के साइड में दिखेगी। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, यहाँ पे अगर आप एंटर प्रेस करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस वाली स्टेटमेंट आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो, एसेस कर सकते हो, ठीक है। बैक कर लेता हूँ अगर मैं यहाँ से, तो करंट असेट दिखेगा आपको यहाँ पे, फिक्स असेट भी दिखेगा आपको यहाँ पे। कोई अगर स्थायी प्रॉपर्टी है, कोई स्थायी मालमत्ता है जो परमानेंटली आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखेगी। करंट असेट्स में आपका जो भी अभी आपके फ़िलहाल की जो भी प्रॉपर्टी रहेगी, जैसे कि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है, तो स्टॉक तो अभी आपके पास रिमेनिंग स्टॉक तो कुछ नहीं है, क्योंकि जितना आपने खरीदा था पिछली वीडियो में उतना आपने बेचा, ठीक है। तो इसलिए आपके पास अभी कुछ भी ज़ीरो क्वांटिटी है, तो इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है। सन्ड्री डेटर्स में आपके यहाँ पे आएंगे कस्टमर्स को आपने जितना उधार में माल बेचा है तो उनके पास से कितने पैसे लेना है आपको यहाँ पे, वो सारी डिटेल जो है वो आपको शो होगी। एक ऑप्शन के अंदर दूसरा ऑप्शन, दूसरे के अंदर तीसरा ऑप्शन, के अंदर ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर ऑप्शन, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो हमने बैलेंस शीट ओपन करी थी, बैलेंस शीट ओपन करने के बाद करंट असेट्स ओपन कर लिया था। फिर यहाँ पे ग्रुप आएगा, इस ग्रुप को ओपन करने के बाद लेजर्स दिखेंगे, लेजर्स को ओपन करने के बाद ये चीज़ दिखेगी हमें, ठीक है। यहाँ पे हमारा पीरियड शो करेगा, कौन से तारीख में, कौन से पीरियड में हमने किसके साथ क्या ट्रांजैक्शन किया था वो हमें यहाँ पे पता चलेगा। इसको ओपन करने के बाद हमें जैसे हमने डे बुक में देखा था वो लिस्ट आप यहाँ पे देख पाओगे, जितना आपने कस्टमर्स को सेल किया था, इस कस्टमर को आपने सेल किया था, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे दिखेगी। क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। और इसको एंटर करने के बाद डायरेक्ट आपकी यहाँ पे एंट्री ओपन हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको स्किप कर लेता हूँ, अगेन अगेन अगेन। और उसी के साथ ही यहाँ पे आपका कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये भी आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। कैश अकाउंट में कितनी अमाउंट अभी बाकी है, बैंक अकाउंट में कितना अभी बैलेंस है, वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस में ओपनिंग स्टॉक कितना है, कुछ भी नहीं है अभी यहाँ पे, कुछ नहीं शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ख़त्म हो गया अभी यहाँ पे। परचेस कितना किया आपने, सेल कितना किया, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका, इनडायरेक्ट इनकम आपकी कितनी है। इनडायरेक्ट इनकम जैसे यहाँ पे है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा ऊपर की साइड में, देखो आप यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस देख पाओगे। नीचे नेट प्रॉफिट के नीचे आप देख पाओगे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है। यहाँ पे इस साइड में इनडायरेक्ट इनकम आपको दिखेगी, ठीक है। और नीचे की साइड में आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम दिखेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पे देख पाओगे। उसके बाद स्टॉक समरी मैंने आपको बताया था और रेशियो एनालिसिस भी बताया था। डिस्प्ले में जाएंगे हम, ट्रायल बैलेंस में देखो यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट साइड जो है वो इक्वल, दोनों साइड की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे इक्वल शो होगी। डे बुक में आप जो आपने ट्रांजैक्शन किए थे वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगी कि कितने ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड करे हैं पर्टिकुलर डेट में। अकाउंट बुक में अब देखो यहाँ पे ये जो दो ऑप्शन है अकाउंट के लिए, ये दो ऑप्शन जो है वो इन्वेंटरी के लिए है। अकाउंट बुक्स में जो आपने लेजर्स बनाए हैं उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे शो होंगी। और देखो यहाँ पे कैश बैंक बुक, स्पेशल कैश बैंक बुक आपको यहाँ पे दिखेगा। ओपन करोगे आप इसे तो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे दिखेगा। कितना बैलेंस है, कितना ट्रांजैक्शन आपने किया था, तो एक ऑप्शन के अंदर और दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, ये आप यहाँ पे देख पाओगे। तो ये अभी ब्लैंक इसलिए क्योंकि हमने ना कैश इन्वेस्ट करी, ना कैश किसी को दी है, ना हमने किसी के पास से कैश ली है, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है।
लेजर्स में जितने लेजर्स आपने बनाए हैं, जितने लेजर्स आपके पास अवेलेबल हैं, उसको आप यहाँ पे ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, कैश में हमने यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, कस्टमर के साथ हमने ट्रांजैक्शन किया है। तो इसको ओपन करने के बाद इस लेजर को जितने ट्रांजैक्शन हम इस कस्टमर के साथ करेंगे तो वो सारे ट्रांजैक्शन की लिस्ट आपको यहाँ पे शो होगी। बैक कर लेता हूँ। ग्रुप समरी, ग्रुप वाउचर्स, यहाँ पे ग्रुप समरी में लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ग्रुप्स दिखेंगे। ग्रुप वाउचर्स में भी वही दिखेगा आपको यहाँ पे। अलग से जो 2-3 आपके रजिस्टर बनेंगे, जैसे सेल रजिस्टर, परचेस जर्नल रजिस्टर, ये भी आपको यहाँ पे दिखेगा। आपने कौन से तारीख में कौन से महीने में कितना क्या किसको सेल किया, कितना क्या किसको परचेस, किसके पास से परचेस किया, वो भी डिटेल आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। आपका क्लोजिंग बैलेंस, आपका ओपनिंग बैलेंस, वो भी आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, इसको बैक कर लेता हूँ मैं। स्टेटमेंट दिखेगा आपको यहाँ पे, अकाउंट्स का स्टेटमेंट। उसके बाद अगर मैं इसको ओपन करूँ आउटस्टैंडिंग में, तो किसके पास से आपको पैसे लेना है, किसको आपको पैसे देना है, ये रिसीवेबल्स और पेबल्स में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। रिसीवेबल्स आपको किसके पास से कितना लेना है, कस्टमर के पास से आपको इतनी अमाउंट लेनी है। पेंडिंग अमाउंट जो है वो आपको यहाँ पे शो होगी। तो ये भी रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है वो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे खुद अपने हिसाब से इसको चेक करिए। जो जानी पहचानी चीज़ें जो है आपको दिखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि नहीं, इस ऑप्शन के अंदर ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप खुद से आप इसको ट्राई करके देखना। इसको ओपन करो आप, और स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके देखना है। पहले इन्वेस्ट करोगे पैसे, कुछ परचेस करोगे असेट्स, जो डेली बिजनेस में होता है। एक ट्रांजैक्शन की जो एक साइकिल होती है, वो साइकिल आप यहाँ पे इंपोर्ट करो। आप यहाँ पे इंपोर्ट करना मतलब वो जो बेसिक से डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो ट्रांजैक्शंस आप यहाँ पे रिकॉर्ड करके देखना। और रिपोर्ट्स भी चेक करना, और कहाँ पे कौन सी रिपोर्ट आपको दिखेगी वो भी आप यहाँ पे खुद से चेक कर सकते हो। पेबल्स में किसको कितने देना है आपको, वो आपको यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट शो होगी। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि अगर आप भूल भी गए तो आप ये रिपोर्ट देख के आप समझ सकते हो। ठीक है, मेंटेन कर सकते हो आप अपने बिजनेस को। उसके बाद यहाँ पे इन्वेंटरी के लिए रहेगा। इन्वेंटरी बुक्स, आपके स्टॉक आइटम की डिटेल आपको यहाँ पे शो होगी। आपका स्टॉक ट्रांसफ़र या फिर फिजिकल स्टॉक रजिस्टर, कितना स्टॉक आपने ट्रांसफ़र किया, कितना स्टॉक आपका ऑन लोकेशन किसी भी गोडाउन में रिमेनिंग है, बाकी है। एंट्री में अगर कोई एडजस्टमेंट करना है, और वो सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जो अपने टैक्स अभी ऑन किया था, मतलब हमने जीएसटी को ऑन किया था, जीएसटी के साथ हमने ट्रांजैक्शन वो रिकॉर्ड किया था, तो यहाँ पे आपको जीएसटी की रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ से इसको ओपन करूँ, मैं बैक कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए। देखो यहाँ पे जो भी टैक्स आप ऑन करोगे F11 फीचर्स में से, तो वो टैक्स की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगी। और जिस टैक्स में आप ट्रांजैक्शन करते हो उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। हमने जीएसटी के साथ ट्रांजैक्शन करे थे तो जीएसटी आपको यहाँ पे दिखेगी। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो जैसे देखो यहाँ पे जीएसटी R1, R2, R3B, ये टैक्स रिटर्न के टाइप्स जो है, सबसे पहले तो देखो आपको एक टर्नओवर की लिमिट रहेगी। ठीक है, आपका आपके बिजनेस का जो टर्नओवर है, जैसे कि 5 करोड़ के ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो आप आपका रजिस्ट्रेशन टाइप भी होगा। ठीक है, मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से F11 फीचर्स में जाऊँगा, यहाँ पे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे यस कर लेता हूँ इसको। और देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप जो है कंपोजिशन और रेगुलर। जब भी आप जीएसटी के लिए रजिस्टर करोगे अपने बिजनेस को,
तब आपको ये टाइप भी मिल जाएगी वहाँ पे। आपके टर्नओवर के हिसाब से आपको टाइप सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, रेगुलर, कंपोजिशन, और इनके हिसाब से आपको रिटर्न भी करना होता है, ठीक है, क्वार्टरली, मंथली और एनुअली भी आपको रिटर्न करना होता है, ठीक है। तो कितने आपको रिटर्न करना होता है वो इस रजिस्ट्रेशन टाइप के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। तो जब आप खुद से जब आपका खुद का बिजनेस रहेगा तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे आप जीएसटी के लिए खुद के बिजनेस को। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पता चल जाएगी। स्पेशली मैं यहाँ पे जीएसटी का पोर्शन आपको डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि हमारा काम तो यहाँ पे यही है कि इस एप्लीकेशन को ऑपरेट कैसे करना है, इस एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है। मेरा काम तो यही था कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो बताना है, ठीक है। एप्लीकेशन को किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो, कैसे आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है डिजिटली, ठीक है। और इससे इस टॉपिक से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड अगर आपको और भी ज़्यादा डीप डिटेल चाहिए और करंट डिटेल चाहिए, करंट सिचुएशन क्या है जीएसटी की, और करंट जो भी अपडेट्स होंगे वो अपडेट्स आपको जीएसटी की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट हमारी गवर्नमेंट की, तो वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मतलब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने से लेकर रिटर्न फाइल करने तक आपको वहाँ पे एक गाइड दिया जाएगा, आपको एक वीडियो भी दिखाया जाएगा आपको वहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रिटर्न कैसे करना है, फाइल रिटर्न कैसे करना है, और जो भी चीज़ें रहेगी वो आपको वहाँ पे वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी अगर आप सर्च करोगे स्पेशली जीएसटी के लिए तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पीरियड सिलेक्ट किया था मंथली, आप यहाँ पे क्वार्टरली भी कर सकते हो, ठीक है। कंपोजिशन, रेगुलर, ये टाइप भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो ये जब आप जीएसटी के लिए कोई एक आपको टर्नओवर की आपको लिमिट मिल जाती है ना, जैसे कि 5 करोड़ मैंने बताई थी, 5 करोड़ से ऊपर अगर है तो आप रेगुलर में जा सकते हो। या फिर कंपोजिशन की और एक लिमिट होती है टर्नओवर के लिए, 1.5 करोड़ अगर कंपोजिशन के लिए कोई लिमिट है, तो उसके नीचे अगर आपका टर्नओवर है, ठीक है, आपके बिजनेस का, तो आप कंपोजिशन में जा सकते हो। और भी आपको टाइप्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपका टर्नओवर कम है लेकिन आपको रेगुलर में आना है तो उसके लिए भी आपको अलग से स्कीम्स मिलेगी, ठीक है। तो वो आप जीएसटी की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन टाइप के हिसाब से जो है वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स को, ये जो रिटर्न्स है, रिटर्न है जीएसटी रिटर्न, वो आपको करना होता है। हर महीने में आपको जीएसटी 1 और 3B जो है वो आपको रिटर्न करना होता है, ठीक है। और उसी के साथ ही आपको एनुअली भी एक जीएसटी फाइल रिटर्न करना होता है, सॉरी, जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है। तो वो आप जब जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे तब आपको ये सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाएगी, ठीक है। मैं बस आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि जीएसटी की रिपोर्ट्स आपको कैसे चेक करनी है और कहाँ पे क्या दिखेगा आपको। देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे GSTR 1 को ओपन कर लेता हूँ तो GSTR 1 में आपको आपकी सेल दिखेगी, मतलब आपने कितना सेल किया है, ठीक है। और जैसे अगर मैंने यहाँ पे बताया था कि आपको GSTR 3B जो है, यहाँ पे भी आपको जैसे देखो यहाँ पे ये पर्टिकुलर्स है ना, यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड। आउटवर्ड मतलब जितना आपने सेल किया था, इनवर्ड मतलब जितना आपने परचेस किया था, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। और ये जो सारी चीज़ें हैं आप यहाँ पे आईटीसी जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसके लिए भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है।
मैं अगर यहाँ से स्किप करूँ GSTR2 को अगर मैं यहाँ से ओपन करूँ तो यहाँ पे 4 लाख टैक्सेबल वैल्यू शो हो रहा है। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे परचेस किया था, ठीक है। हमने यहाँ पे परचेस किया था और परचेस अमाउंट पे लगने वाला ये जो टैक्स है वो टैक्स हमने हमारे सप्लायर को पे किया था। तो हमारा सप्लायर क्या करेगा, GSTR1 जो है वो GST पोर्टल पे जो है वो रिटर्न करेगा, ठीक है। और हम जो है वो GSTR1 और GSTR3B ये हम मंथली या फिर क्वार्टरली जो है वो रिटर्न रिटर्न करेंगे, ठीक है। एनुअली भी हमें वो रिटर्न करना होता है। आपका यहाँ पे लाइबिलिटी दिखेगी आपको यहाँ पे, और ITC दिखेगी आपको यहाँ पे, HSN सैक नंबर, HSN और SSC की समरी भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इंटरफेस कैसा रहेगा, रिपोर्ट कैसे चेक करनी है, कहाँ पे आपको क्या हो सकता है, वही मैं आपको यहाँ पे बस बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ओपन GST पोर्टल का आपको ऑप्शन आ रहा है। अगर आप राइट साइड के पैनल पे चेक करोगे, स्टैट एडजस्टमेंट और GST पोर्टल जो है वो आपको यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हो, ठीक है। स्किप कर लेता हूँ मैं यहाँ से। ई वे बिल जो आपने ऑन किया था, तो यहाँ से ई वे बिल जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर देखो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँ, तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद ये जो आपका फॉर्मेट है वो एक्सेल स्प्रेडशीट में जो है वो एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। इसकी एक फाइल बनेगी एक्सेल शीट में, और स्किप कर लेता हूँ मैं इसको। और ई वे बिल की जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। अगर मैं इसको ओपन करूँ, और देखो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि हमने ई वे बिल में भी ट्रांजैक्शन करते टाइम हमने कुछ फिल नहीं किया था, ठीक है। मैं इसको बैक कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपको रिपोर्ट भी दिखेगी, ठीक है। ये चालान रिकॉन्सिलिएशन ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और ये रिपोर्ट जो है GST की या फिर किसी भी टैक्स की, जब आप कोई टैक्स ऑन करोगे तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले के मेन्यू में आने के बाद आपको यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में आना होता है, ठीक है। जो भी टैक्स आप ऑन करोगे तो वो उस टैक्स की रिपोर्ट, उस टैक्स की डिटेल और रिटर्न कैसे करना है क्या आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वो आप जो भी आपको देखना है वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स के सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, टैक्स से रिलेटेड, ठीक है। इसको स्किप कर लेता हूँ। और अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूँ, GSTR3B जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट रिटर्न अगर आप यहाँ पे करोगे तो आपको यहाँ पे 2 फॉर्मेट मिलेंगे। मैं स्किप कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे 3B ओपन किया था, GSTR3B। मैं यहाँ पे प्रिंट भी कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। प्रिंट करोगे तो यहाँ पे ये जो आपके पास तो पहली बात तो प्रिंटर होना चाहिए। मेरे पास यहाँ पे प्रिंटर नहीं है, ठीक है। प्रिंटिंग के लिए देखो, प्रिंटर जो भी आपका प्रिंटर रहेगा वो प्रिंटर आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है। नंबर ऑफ कॉपीज, जितनी कॉपीज आपको यहाँ पे निकालनी है वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। लैंग्वेज और फॉर्मेट और रेंज, पेपर साइज लेटर है यहाँ पे आप उसको पीछे कर लेता हूँ, ठीक है। एक्सपोर्ट भी कर सकते हो आप यहाँ पे इसको। यहाँ पे आपको 2 फॉर्मेट मिलेंगे, ठीक है, एक्सेल और यहाँ पे जेसन। मैं इसको कर लेता हूँ स्केप, और यहाँ पे GST पोर्टल आप यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 3B जो है वो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो, रिटर्न को एक्सपोर्ट करना, ठीक है। GSTR1 जो है वो आप इसको भी एक्सपोर्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको GST का पोर्टल ओपन करना होता है। GST का पोर्टल ओपन करने के बाद आपको वहाँ से रिटर्न करना होता है, ठीक है।
वो कैसे करना है उसकी भी डिटेल आपको मिल जाएगी अगर आप सर्च करोगे, या फिर जीएसटी के पोर्टल पे भी अगर जाओगे तो वो सारी की सारी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो और मैं इसको स्किप कर लेता हूँ अगेन। कैश फ्लो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, कैश एंड फंड फ्लो में कैश फ्लो आपको यहाँ पे दिखेगा, कितना आया था पैसा, कितना गया था पैसा, कहाँ पे कितना खर्च हुआ था, कहाँ से कितना आपको इनकम हो रहा था। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स भी आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, किसको कितना पेमेंट किया करना है, और किससे किसके पास से कितना लिया है लेना है। अकाउंट्स की आपको यहाँ पे लिस्ट भी दिखेगी। ठीक है, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स अगर मैं यहाँ से ओपन करूँ, अब देखो यहाँ पे डार्क कलर में जो भी यहाँ पे टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, मतलब बोल्ड में, जैसे ब्रांच है, कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस है। जैसे कि देखो कैश इन हैंड, इस अकाउंट के अंडर, इस ग्रुप के अंडर में कैश अकाउंट है। ठीक है, तो ये जो है वो लेजर है, और ये जो है वो ग्रुप है, प्री डिफाइंड ग्रुप। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ लेजर्स भी आपको यहाँ पे दिखेंगे, और यहाँ पे एक्सेप्शन रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। नेगेटिव स्टॉक, नेगेटिव लेजर्स, या फिर ओवर ड्यू, जो आप ड्यू देते हो, है ना, कोई एक लिमिट देते हो। अगर आपने किसी को पैसे, किसी को उधार में गुड्स बेचा है, तो उसके पास से आपको पैसे लेना है, तो उसके लिए आप एक क्या करोगे, उसको एक आप तारीख दोगे कि नहीं मुझे इतनी ये वाली डेट में इतना पैसा मुझे चाहिए। या फिर आपको कोई आपका सप्लायर देगा कि आपको किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे उतने पैसे आपको देना होता है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मेमोरेंडम वाउचर, कैंसल्ड वाउचर और पोस्ट डेटेड वाउचर, ये अभी इसकी ज़रूरत तो फिलहाल नहीं है आपको, लेकिन ये चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, नेगेटिव स्टॉक, ये भी आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर आपके पास सिर्फ किसी एक प्रोडक्ट की 10 क्वांटिटी है, और आपके कस्टमर को जो है 10 से ज़्यादा प्रोडक्ट अगर चाहिए, और वो एंट्री भी अगर आप करते हो, तो वहाँ पे आपको नेगेटिव स्टॉक शो करेगा। नेगेटिव लेजर्स भी आपको उसी तरीके से शो होंगे। ठीक है, मैं इसको स्किप कर लेता हूँ। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे डिस्प्ले में आप आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट बनेगी, फाइनेंशियल रिपोर्ट भी अगर बनती है, तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो, और हर एक चीज़ को आप डिटेल में यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये बातें जो है वो मैं प्रैक्टिकली आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। आप इसको करके देखना, आप इसको चेक करना, आप खुद समझने की कोशिश करो आप इसको। ठीक है, आपको ये समझना है कि अ, आपने तो धंधा कर लिया, आपने तो बिजनेस कर लिया महीने भर के लिए। ठीक है, आप सारी चीज़ें जो है वो भूल गए, आपने किसके साथ कितना ट्रांजैक्शन किया था वो भी आपको पता नहीं। आपका प्रॉफिट हो रहा है या फिर आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये जानना अगर आपको है, तो उसके पीछे का रीज़न भी अगर आपको जानना है, तो वो आप रिपोर्ट के सेक्शन में आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे बस आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी रिपोर्ट्स के पोर्शन के बारे में, वो मैंने आपको बता दी है। स्पेशली अगर आपको किसी भी पोर्शन के लिए, जैसे यहाँ पे जीएसटी है, तो जीएसटी से रिलेटेड और भी अगर आपको डीप में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप जीएसटी की वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, या फिर गूगल है, सर्च कर सकते हो, यूट्यूब है, देख सकते हो। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो पोर्शन मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये जो बातें हमने यहाँ पे की थी, डिस्कस हमने किया था, ये आपको समझ में आया होगा, और आपको करना क्या है वो तो आपको पता है। ठीक है, आपको अगर यहाँ से आपको और भी डीप में जाना है, तो आप अपने हिसाब से जा सकते हो। आपको जो जैसे जीएसटी के बारे में जो मैंने बताया था, तो उससे उससे रिलेटेड अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगेन ये जो मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा,
और फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेरोल के बारे में बताऊंगा, और पेरोल के बाद हम बैंकिंग फीचर्स को देखेंगे, बैंकिंग फीचर्स को यूज़ करके देखेंगे। वो उसके बाद हम बेसिक से ट्रांजैक्शंस करके देखेंगे, और वहाँ से होगा हमारा इस टैली कोर्स का एंड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।